तल अवीव में जारी अल क़स्साम के हमले, ऐसी जानकारी मिल रही है। रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं रॉकेट। तल अवीव में कई इमारतों को इसकी वजह से नुकसान पहुंचा है। देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कई इमारतों को किस तरह का नुकसान हुआ है उन रॉकेट के जरिए जो हमास द्वारा दागे जा रहे हैं तल अवीव की तरफ, यानी इजराइल की तरफ। गाजा में घुसकर हमास के लड़ाकों को सबक सिखाने के मिशन की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल के सैनिक फिलहाल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आने वाली चुनौतियों और खतरों की टोह ले रहे हैं। यही वजह है कि सैनिक गाजा में घुसते हैं और वापस लौट आते हैं। गाजा में 24 घंटे में ही तूफानी प्रहार करते हुए इजराइल की सेना ने 250 जगहों पर हमला किया है। इन हमलों में हमास के कई कमांडरों की मौत हो गई है। इजराइल की आर्मी अब हवाई हमले के साथ आर्टिलरी का भी इस्तेमाल कर रही है। इजराइल की नेवी ने भी समंदर से हमला शुरू कर दिया है। सिर्फ हवा नहीं, अब जमीन से भी हो रहा है प्रहार। इजराइल की सेना अब रह रहकर सीमा लांघ रही है और अपने टारगेट को पूरा कर रही है। गाजा में सर्जिकल स्ट्राइक का एक और दौर शुरू हो चुका है। इजराइल के कमांडो एक बार फिर गाजा में घुसे और दुश्मनों को ढेर कर वापस लौट गए। इजराइल के इस घातक बम को देखिए। ऐसा हमला कि बचकर निकलने का मौका ना मिले। आग की लपटें कि सब कुछ भस्म हो जाए। ऐसा लगता है जैसे वीडियो में किसी स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन आग के बाद उठ रहे धुएं को देखकर यकीन हो जाता है कि यहां किसी खास बम का इस्तेमाल हुआ है। वीडियो से दावा किया गया है कि इजराइल ने हमास के एक कमांडर को ढेर कर दिया। कमांडर का नाम मिदहत माबाशेर बताया जा रहा है। माबाशेर खान यूनिस इलाके में हमास का नेतृत्व कर रहा था। सिर्फ एक दिन में ही इजराइल ने हमास के 250 ठिकानों पर हमले का दावा किया है। जमीन पर टैंकों की कतार देखिए, कई बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। जमीन पर टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को कवर फायर देने के लिए आसमान में हेलीकॉप्टर भी थे। गाजा में इजराइल की सेना इसी तरह से दाखिल हुई और हमास के ठिकानों को दहला दिया। इजराइल के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बम गिरा रहे थे तो वहीं टैंकों से हमास के ठिकानों पर गोलाबारी हो रही थी। हमास ने इजराइल के हमले में 12 लोगों की मौत का दावा किया है। हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही है और रह रहकर धमाके हो रहे हैं। यह बॉर्डर का इलाका है जहां इजराइल के हेलीकॉप्टर हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। गाजा में घुसने के लिए अमेरिकी कमांडो भी तैनात हैं। ब्रिटिश फोर्स के कमांडो भी बॉर्डर पर मौजूद हैं। इजराइल की सेना के साथ ब्रिटिश और अमेरिकी सेना ऑपरेशन चलाएगी। सूत्रों के मुताबिक इजराइल की 36वीं डिवीजन के जवानों ने गाजा में घुसकर हमला किया। इजरायली फोर्स कई घंटे तक गाजा में रही और अपने मिशन को पूरा करके लौट गई। दावा यह भी है कि हमास के लड़ाकों के साथ जोरदार जंग हुई और कई इजरायली सैनिकों को बंधक भी बना लिया गया। माना जा रहा है कि इजरायली सेना फिलहाल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा में हमास की तैयारियों का जायजा ले रही है। यही वजह है कि सैनिकों को गाजा में भेजने के बाद उन्हें वापस भी बुला लिया गया। वेस्ट बैंक के जेनिन में भी हमास की मौजूदगी के कई सबूत मिले हैं। अब तक यहां हमास के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब सेना के साथ मुठभेड़ हो रही है।
हमास के लड़ाके विस्फोटक का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की नेवी भी अब एक्शन में आ चुकी है। फिलिस्तीन की मीडिया का दावा है कि इजराइल के युद्धपोत खान यूनिस इलाके में गोलाबारी कर रहे हैं। भूमध्य सागर में इजराइल की नेवी गाजा के बिल्कुल करीब मौजूद है। तेल अवीव पर हमास का हमला जारी है। एक साथ कई रॉकेट दागने की वजह से इजराइल की राजधानी में तैनात एयर डिफेंस नाकाम रहा और रॉकेट की वजह से जोरदार धमाका हुआ। पहले खतरे का सायरन गूंजा। दहशत के बीच अचानक आसमान में नजर आया एक आग का गोला। ये हमास का रॉकेट था। फिर एक के बाद एक कई रॉकेट नजर आए, लेकिन सेंट्रल इजराइल में आयरन डोम एयर डिफेंस ने अपनी ताकत दिखाई और सभी रॉकेट आसमान में ही नष्ट कर दिए गए। तेल अवीव में भी खतरे का सायरन बजता रहा। हमास के लड़ाके बार बार तेल अवीव को टारगेट करके रॉकेट दाग रहे हैं। हमास ने कुछ दिन पहले हवा में मार करने वाली मिसाइलें होने का दावा किया था। अब इजराइल का एक हेलीकॉप्टर हवा में नष्ट किया गया। हमास ने किस हथियार का इस्तेमाल किया, यह अभी साफ नहीं है। गाजा से एक ड्रोन के क्रैश होने की तस्वीर भी आई है। ये स्काई लार्क 3 ड्रोन का हिस्सा है। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन को हमास ने गिराया है। इजराइल की सेना को शक है कि हमास को किसी मददगार से एयर डिफेंस भी दिया गया है। अमेरिका से इजराइल को हथियारों की सप्लाई जारी है। जर्मनी से गोला बारूद लेकर एक अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर विमान फिर इजराइल पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 155 mm के शेल की सप्लाई की है ताकि हमास के ठिकानों को तबाह किया जा सके। इजराइल ने 3 तस्वीरें जारी की हैं और दावा किया गया है कि हमास के कई कमांडर्स को अब तक ढेर किया जा चुका है। जंग की आंच में अब मिस्र भी झुलसने लगा है। मिस्र में एक मिसाइल धमाका हुआ है। मिसाइल के ब्लास्ट में 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।